छात्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है चिट्ठी का सफर। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हम चिट्ठी के माध्यम से अपने समाचारों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तो चिट्ठी क्या थी, उसके संबंध में आप थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक जमाने में संदेशों का मुख्य साधन थी चिट्ठी। घर से बाहर और बाहर से घर समाचारों का मुख्य वाहन थी चिट्ठी। बेटों की कुशलता चाहने हेतु माँ बाप का उद्गार थी चिट्ठी। छोटों के लिए बड़ों का प्यार और बड़ों के लिए छोटों का आदर थी चिट्ठी। भाई बहन के प्रेम के लिए तो ज्यादा ही खास थी चिट्ठी। बहन के लिए भाई की रक्षा सुरक्षा की आस थी चिट्ठी। होटलियर भाइयों और देश के फौजियों के लिए घर की याद थी चिट्ठी। विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भारत की याद थी चिट्ठी। जनता की अपने राजा के प्रति फरियाद और सत्कार थी चिट्ठी। भारतीयों की ब्रिटिश सरकार के लिए, भारतीय वीरों की ब्रिटिश सरकार के लिए स्वतंत्रता की दरकार थी चिट्ठी। लैला और मजनू जैसे लाखों जोड़ियां मिलाने पर प्यार थी चिट्ठी। प्रिया और प्रियतमा के मधुर मिलाप का मीठे विचार थी चिट्ठी। कर्मचारी की अधिकारी से सहानुभूति पाने में करुण कहानी थी चिट्ठी। मानव जगत में संचार के संचरण के लिए खाद और पानी थी चिट्ठी। साजन और सजनी की दिल की बातें कागज पर लिखकर कबूतरों द्वारा पहुंचाने का नाम थी चिट्ठी। कौरवों का अन्याय रोकने हेतु कृष्ण के पास पांडवों का पैगाम थी चिट्ठी। अंतर्देशीय लिफाफा पोस्ट कार्ड को डाकिया का ले जाना थी चिट्ठी। संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कार, परिवार, रिश्तेदार से जुड़ी यादें थी चिट्ठी। एक जमाने में संदेशों का मुख्य साधन थी चिट्ठी। घर से बाहर और बाहर से घर समाचारों का मुख्य साधन थी चिट्ठी। तो आप समझ गए होंगे ये चिट्ठी क्या थी और चिट्ठी क्यों लिखी जाती थी और चिट्ठी कैसी होती थी।